मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं 7.1 में। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन ना थोड़ा हिंदी थोड़ा क्या दे दिया है, बहुत ज़्यादा दे दिया है, जिसके कारण हम लोग बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोर्ड छेक लेगा, ठीक, जगह लेगा। इसलिए पढ़ दे रहा हूँ, केवल ग्राफ में बिंदु दिए हैं तो उसको यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, ठीक। तो समझने का प्रयास करना कि क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। 4 गो मित्र हैं, बिंदु एगो मित्र ए बिंदु पर, एगो बी बिंदु पर, एगो सी बिंदु पर, एगो डी बिंदु पर बैठा हुआ है, ठीक। ध्यान से सुनना, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक खोल के 5 नंबर क्वेश्चन देखना। चित्र सामने बनाया हुआ है, तो चित्र का नाम है आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, हम लोग बोर्ड पर बनाए हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। 2 लड़कियां हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा नाम की जो लड़की है चमेली से बोलती हैं, पूछती हैं कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चंपा न चमेली से पूछती हैं कि चमेली तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। अब बोल रहा है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से बताइए कि निम्नलिखित में कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा बोल रही है कि चमेली से कि तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र के प्रयोग से बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक। समझने का प्रयास करो। अब चारों बिंदु दिया था तो चारों बिंदु को हम लोग मिला दिए हैं, पहले ही से मिला दिया हूं। उसके बाद वीडियो लंबा ना हो इसलिए इतना काम थोड़ा सा करके रखा हूं। आगे सुनो, अब ना हम लोग चारों बिंदु को जैसा कि माने हैं लिख लेंगे कि माना A बराबर 3,4, B बराबर 6,7 और C बराबर 9,4 और D बराबर 6,1, ठीक। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हम लोगों का क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में होता है। देखो इसको बोला कैसे जाता है, लड़कों को बोलने नहीं आता है। क्या है ना कि लड़कों को बोलने नहीं आता है, कोई पूछ देता है तो बोलता है कि रूट में कोष्ट x2 - x1 फिर कोष्ट बंद के होल स्क्वायर फिर प्लस कोष्ट में y2 - y1 फिर कोष्ट बंद के होल स्क्वायर। ऐसे नहीं ना बोला जाता है। सी को ध्यान से सुनना, लास्ट बार बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो कितना बार बहुत बार बोलूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना एक बार। अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अंडर रूट x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। कोष्ट कहीं बोला नहीं, ऐसे ही तुम लोग भी बोलना, ठीक। अब देखो, अब किसके बीच के सबसे पहले दूरी निकालेंगे हम लोग, AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर अंडर रूट AB के बीच की दूरी निकालना है ना, तो AB के बीच की दूरी निकालना है, AB के बीच की दूरी निकालना है ना। ध्यान से देखो, तो इसको x1, इसको क्या मानते हैं y1, ये वाला क्या होता है x2, ये वाला क्या होता है y2। देखो इधर ध्यान से, तो हम लोगों का क्या बोलता है सूत्र, x2 का पहले मान रखो। तो x2 का मान कितना है, 6 है, तो रखो भाई 6 कोष्ट में रखो, 6 माइनस है तो -2। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दो, कोई फिर कोष्ट y2 का मान कितना है, y2 का मान 7 है तो 7 रखेंगे, 7 रख दो, माइनस y1 का मान कितना है 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। इधर देखो तो या AB बराबर 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 6 में से 3 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। तो कौनो चीज के स्क्वायर 2 बार, कौनो चीज के स्क्वायर कौनो चीज के पावर 2 बार गुना, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 का 9। तो लिख देंगे यहाँ पर 9। अरे भाई यहाँ करेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे ही ये लंबा जाने वाला है क्वेश्चन, ठीक। तो 6 में 3 घटेगा 3 और 3 का स्क्वायर पावर बोझा लिया है तो 2 बार गुना, 3 × 3 3 का 9, प्लस है तो प्लस दे दो बीच में। 7 में ले 4 घटेगा, 7 में ले 4 घटेगा 3, तो 3 का फिर स्क्वायर, तो 3 का 9। या AB बराबर अगर निकालना चाहेंगे AB बराबर, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 18। कोई भी संख्या रूट में फंस जाता है तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि रूट में फंस जाता है तो रूट बोलता है कि 2 आदमी हो जाओ, एक आदमी बाहर निकल जाना, तो रूट बोलेगा ना कि रुकिए अभी रुकिए, हम 2 आदमी हो रहे हैं, तो ऐसे खंड कर देंगे, 2 × 18 फिर 3 से 3 का 9, तो 18 बोला ना कि हम 2 आदमी हो गए, 3 बोलेगा कि हम 2 आदमी हो गए। देखो कैसे, या AB बराबर
क्या 18 को हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं? अरे भाई 18 है तो है द्वितीय 6 छतरी 18 है ना। अब 3 बोलेगा कि हम 2 आदमी हो गए हैं, निकालिए हमको जल्दी बाहर। तो रूट बोलेगा कि ठीक है भाई निकल जाओ। 3 रूट कितना 2 इतना इकाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ए बी के बीच की दूरी निकल गया। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे? बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बीसी बराबर अंडर रूट, फिर देखो बीसी तब की बार x1 कौन होगा? ये वाला होगा। y1 कौन होगा? ये वाला होगा। अब बीसी ये वाला क्या हो जाएगा? x2 ये वाला, y2 क्या हो जाएगा? y2। तो सूत्र हम लोग क्या बोलते हैं? सूत्र बोलता है ना x2 माइनस x1। तो 9 माइनस कितना? 6। कोष्ट में 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस है ना, बीच में प्लस देंगे। फिर y2 है तो y2 का मान बोलो 4। फिर माइनस है तो माइनस y1 का मान कितना है? 7 इतना का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा बढ़ा लो आगे की ओर, ठीक ना। देखो भाई भारी नहीं है, बस देखो समझो बीसी इधर या चलेगा बराबर 9 में 6 घटेगा 3। फिर जैसा कि पहला में हम लोग यहाँ पर किए थे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 में 7 घटेगा ना, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस। प्लस माइनस मतलब घटता है, बड़ा में छोटा घटाया जाता है। तो 7 में 4 घटेगा 3। और 3 किस में बचेगा? माइनस में बचेगा। 3 किस में बचेगा? माइनस में। ऐसे -3 अब पावर में 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक ना। तो कौन चीज के पावर 2 बार गुना, तो -3 गुने -3 कराएंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 3 3 का 9, तो 9 हो जाएगा। अब फिर बीसी बराबर 9 कितना हो जाएगा? 18। अंडर रूट कितना? 18। तो या बीसी बराबर क्या लिखेंगे? 18 को तो फिर क्या निकल जाएगा बाहर? जैसा कि यहाँ फिर खंड करके दिखाएं, नहीं अब नहीं। देखो 3 बाहर निकल जाएगा, 3 रूट क्या हो जाएगा? 2। 3 रूट 2 इतना इकाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो बीसी के बीच की दूरी निकल गया। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे? अब सीडी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी? सीडी के। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सीडी बराबर अंडर रूट सीडी। देखो सीडी के बीच की दूरी निकालना है ना। इधर देखो अब की बार ये वाला क्या होगा? x1, ये वाला क्या होगा? y1, ये वाला क्या होगा? x2, ये वाला y2। तो हम लोग का सूत्र क्या बोलता है? x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना? 6। तो लिखो यहाँ पर क्वेश्चन में 6 माइनस x1 का मान कितना? 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना है? 1 माइनस y1 का मान कितना है? 4 इतना का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर या चलेगा, इधर CD चल रहा है तो CD लिखो बराबर। बताओ तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा एक लाइन डीप में जा रहा हूँ। 6 में 9 घटेगा, -3 बचेगा इतना। अरे भाई 9 का चिन्ह ज्यादा है ना, तो 9 ज्यादा है कि 6? तो 9 बोलेगा ये 6। रुको तुम्हारा चिन्ह नहीं लगेगा प्लस, मेरा चिन्ह लगेगा माइनस। तो -3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 1 में 4 घटेगा। तो लड़का बोलता है ना घटी, जा हो जाना। अरे बोल घटी। देखो इधर 1 का चिन्ह क्या होगा? 1 का चिन्ह क्या है यहाँ? प्लस, 4 का चिन्ह माइनस, प्लस माइनस मतलब घटेगा। 4 में 1 घटेगा, 3 बचेगा। जिसका अंक ज्यादा रहेगा ना उसी का चिन्ह लगेगा। तो 4 ज्यादा है, बोलेगा ये 1। रुको तुम्हारा चिन्ह प्लस नहीं लगेगा, मेरा चिन्ह लगेगा माइनस। ऐसा इतना का स्क्वायर। या CD बराबर कौन चीज के पावर 2 कितना बार गुना? 2 बार। तो -3 का पावर 2 है तो 2 बार गुना कराओ ना। -3 गुने -3 तो क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस प्लस 3 3 का 9। तो यहाँ पर 9 रखो प्लस -3 का स्क्वायर फिर 9 हो जाएगा। या देखो इधर या CD बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा? 18। फिर इसको भी क्या लिख देंगे? CD बराबर जैसा कि इधर हम लोग लिखे थे रूट 18 आया था तो 3 रूट 2 इतना इकाई। ठीक है। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे? चूंकि अब किसके बीच की दूरी? अब AD के बीच की दूरी निकालेंगे। अब किसके बीच की दूरी? चूंकि AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट फिर वैसे ही AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1। तो 6 माइनस 3 6। x2 का मान कितना है? 6। तो क्वेश्चन में लिखो 6 माइनस x1 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस दे दो। ये रे भाई यहाँ पर प्लस नहीं है, प्लस दे दो। y2 का मान बोलो 1। फिर माइनस है तो माइनस दे दो। y1 का मान कितना है? तो y1 का मान कितना है? 4 इतना का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या AD बराबर देखो तो इधर 6 में 3 घटेगा, बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 1 में 4 घटेगा -3। -3 का अभी स्क्वायर करके बताया कि कितना होगा? -3 गुने -3 तो 3 3 का 9 माइनस गुना माइनस प्लस तो 9 हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं, बस इतना ही रखो, अच्छा लगेगा। AD बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 18। या AD का मान फिर वैसे ही ऐसा ही क्या हो जाएगा? 3 रूट 2। तो देखो तो इतना इकाई। चारों भुजा के बीच की दूरी क्या? चारों बिंदु के बीच की दूरी क्या आ रहा है? देखो तो AB भुजा कितना आ रहा है? 3 रूट 2। AB भुजा कितना? 3 रूट 2। BC भुजा कितना? 3 रूट 2। CD भुजा कितना? 3 रूट 2। AD भुजा कितना? 3 रूट 2। सब तो बराबर आ रहा है। और तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ABCD जो है वर्ग है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD सब क्या है? सब बराबर है AD। अतः लिखेंगे अतः नहीं इसलिए लिखो, इसलिए ABCD एक
वर्ग हैं, अतः लिखेंगे चंपा सही है कि चमेली सही है, अतः चंपा सही है, अतः चंपा सही है। आंसर तो हो गया। जाके एक बार अच्छे से घर पे समझना इसको, एक बार वीडियो देखो, एक बार बिना देखे कॉपी पर बनाओ, एकदम आ जाएगा।